फ्रोजन शोल्डर को एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। यह एक कॉमन कंडीशन होता है जो कि पेन और शोल्डर जॉइंट के लिमिटेड मोशन द्वारा कैरेक्टराइज्ड होता है और इस कंडीशन में शोल्डर जॉइंट के अराउंड जो कैप्सूल हैं वो इन्फ्लेम्ड, थिक और टाइट हो जाते हैं, जिसकी वजह से शोल्डर मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है और पेनफुल हो जाता है। सिम्टम्स यूजुअली स्टार्ट होता है धीरे धीरे और टाइम के साथ वर्स मीन्स बढ़ जाता है और कपल ऑफ ईयर्स में ये खुद ही रिजॉल्व भी हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है 3 स्टेज में। फर्स्ट फ्रीजिंग या पेनफुल फेज होता है जो कि 3 से 6 मंथ का होता है। सेकंड होता है फ्रोजन या स्टिफनेस फेज जो कि 6 to 12 मंथ की भी होता है। थ्रोइंग फेज या रिकवरी फेज 12 to 14 मंथ का होता है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग फेज की। फ्रीजिंग आप पेनफुल फेज जो कि 3 to 6 मंथ के लिए होता है और इसमें पेशेंट को पेन फील होता है और उसको नाइट पेन होता है, मीन्स पेशेंट को सोने में डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा होता है फ्रोजन फेज, इसे हम फेज ऑफ स्टिफनेस भी कहते हैं और इस स्टेज में पेशेंट को पेन और स्टिफनेस दोनों साथ साथ फील होता है। ये इन्फ्लामेटरी फेज होता है, मतलब इस स्टेज में जॉइंट में इन्फ्लामेशन होता है और ये 6 to 12 मंथ तक होता है। थर्ड इज़ थ्रोइंग फेज, या एक रिकवरी स्टेज होता है। इसमें जो फ्रोजन शोल्डर या स्टिफनेस का जो स्टेज होता है वो धीरे धीरे खुद ही सबसाइड होने लगता है और मूवमेंट दोबारा से रिस्टोर होने लगता है। इस फेज में 12 से 18 महीने लगते हैं, मीन्स फ्रोजन शोल्डर 1.5 साल में खुद से ही रिजॉल्व हो जाता है। कॉज की बात करें तो यह ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, टेंडिनाइटिस, रोटेटर कफ इंजरी, ओवर यूज, फॉल्टी पोजीशन एंड पुअर स्लीपी पोस्चर की वजह से हो सकता है। ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम नसेट्स का यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन यूज़ करते हैं, फिजियोथेरेपी यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपी अकॉर्डिंग टू स्टेज फॉलो करना चाहिए। अगर स्टेज 1 में है तो उसमें हमें पेन को और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं, उसके लिए पेंडुलम एक्सरसाइज, मोबिलाइजेशन और इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज़ करते हैं। और इस केस में ध्यान रखना चाहिए कि रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज़ नहीं करते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। और सेकेंड स्टेज में हमें मोबिलाइजेशन और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज पे फोकस करना चाहिए। और लास्ट थर्ड स्टेज में अगर पेशेंट है तो उसमें एक्टिव एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवानी चाहिए।